Hello students, all of you welcome in this free education channel Pankaj Science World. We are studying the chapter number 4 measurement of matter. In this chapter today we have to study chemical formula of compounds and recapitulation. अब कोई भी chemical compounds जो होता है उनके नाम जो है उनके नाम से हमें chemical formula तैयार करना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। अगर आपको ये टॉपिक एक बार समझ में आया तो आप कोई भी आयोनिक कंपाउंड जो है उसके कंपाउंड्स के नाम जो है इजीली याद रख सकते हैं। तो इसके लिए आपको रेडिकल्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। तो रेडिकल्स के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी डिटेल में बताया था। आज भी मैं आपको कंपाउंड्स के फॉर्मूले कैसे लिखने, इसके पहले रेडिकल्स जो है तो रेडिकल्स के नाम जो है हमें कैसे लिखने हैं, उनके नाम क्या होते हैं, क्योंकि कुछ रेडिकल जो है उनके नाम उनके सिंबल्स पे से लिए जाते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो है उनके रेडिकल्स के नाम जो है वो उनका सिंबल का नेम और उनका नेम इसमें डिफरेंस होता है। तो पहले हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ रेडिकल। क्या देखेंगे? नॉमेनक्लेचर ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल्स के नाम। तो रेडिकल्स जो है दो प्रकार के, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेसिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल किसे कहते हैं इसके बारे में आपको अभी तक पता हो गया होगा। बेसिक रेडिकल मीन्स जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। द रेडिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन इट दे आर बेसिक रेडिकल एंड दिस बेसिक रेडिकल्स आर फॉर्म बाय गिविंग अवे द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से बेसिक रेडिकल्स तैयार होते हैं। तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसे बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। तो बेसिक रेडिकल्स में टाइप जो अलग अलग है, पहले हम पढ़ेंगे मोनो एटॉमिक रेडिकल। मोनो एटॉमिक बेसिक रेडिकल। आता मोनो एटॉमिक बेसिक रेडिकल इसका अर्थ क्या है? तो रेडिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल एटम से बनता है और दो या दो से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन होने के बाद जो रेडिकल बनते हैं उसे पॉली एटॉमिक कहते हैं। तो पहले हम मोनो एटॉमिक रेडिकल हम पढ़ेंगे। तो मोनो एटॉमिक रेडिकल अब देखिए, N पॉजिटिव, तो N पॉजिटिव यानी कि सोडियम, H पॉजिटिव इसका नाम हो गया सोडियम, H पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन। अब देखिए जो मोनो पॉजिटिव एटम्स है तो उसमें उनके नाम जो है, उनके सिंबल्स का नाम जो है वही उनके रेडिकल्स का नाम होता है। फॉर एग्जांपल K पॉजिटिव पोटेशियम, Be डाई पॉजिटिव, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डाई पॉजिटिव, और Be2 पॉजिटिव दैट इज बेरिलियम। देन बोरॉन, B ट्राई पॉजिटिव बोरॉन। अब ये जो एलिमेंट्स है ये नाम आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंबल का नाम तो हमें पता है। Na मीन्स सोडियम, तो Na पॉजिटिव सोडियम रेडिकल हो गया। आ गया समझ में? अब कुछ एलिमेंट जो है इनके नाम जो है वो उनके वैलेंसी से जाने जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज, जितने चार्जेस होते हैं वो उनकी वैलेंसी होती है, जितने चार्जेस होते हैं वो उनकी वैलेंसी होती है। तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, पोटेशियम की वैलेंसी +1, बेरिलियम की +2, बोरॉन की +3, लिथियम अगर लिखेंगे तो +1। तो आ गया समझ में? अब कुछ एलिमेंट जो है जिनके वेरिएबल वैलेंसीज होती है। वेरिएबल वैलेंसीज का अर्थ क्या है? एक से ज़्यादा उनकी वैलेंसी होती है, तो उनके नाम जो है वो कैसे होते हैं इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो एलिमेंट्स जिनके वेरिएबल वैलेंसीज है, एक से ज़्यादा वैलेंसीज है, उनके नाम हमें कैसे लिखना है। अब देखिए Cu पॉजिटिव इसे कहते हैं क्यूप्रस। Cu पॉजिटिव को क्या कहते हैं? क्यूप्रस। और Cu डाई पॉजिटिव को कहते हैं क्यूप्रिक इसे, और दूसरा नाम है कॉपर 1 और ये है कॉपर 2। अब देखिए इनके नाम कैसे याद रखना है बच्चों। तब जब चार्ज अगर कम है तो OUS ये सफिक्स लगता है। कॉपर का क्या हो गया? क्यूप्रिक, क्यूप्रस। अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे जो सफिक्स लगता है IC
यानी कि कॉपर का क्यूप्रिक हो गया। तो इनके नाम से हम इस रेडिकल्स जो है इनके नाम हम लिख सकते हैं। अब देखिए Fe डाई पॉजिटिव और Fe ट्राई पॉजिटिव, Fe आयन की दो वैलेंसीज है, 2 और 3। जब वैलेंसी 2 है तो यानी कि कम है तो क्या आएगा, फेरस आ गया समझ में। 3 है तो फेरिक, तो इसे कहा जाता है आयन 2 यानी कि उसकी वैलेंसी आयन 3 यानी कि 3 है इसकी वैलेंसी। अब इसके बाद है Sn यानी कि टीन, तो 2 और 4 दो वैलेंसी है। अब जिसकी वैलेंसी कम है उसे OUS लगता है और जिसकी वैलेंसी ज़्यादा है उसे IC ये सफिक्स लगता है। तो ये हो गया स्टेनस, आ गया समझ में, और ये हो गया स्टेनिक। और उसके सिंबल से भी हम इसका नाम लिख सकते हैं, ये है टीन 2 एंड टीन 4, आ गया समझ में। अब यहाँ पे अब इसका नाम सकते हैं गोल्ड को ऑरम इस नाम से उसका सिंबल लिया है, तो ये हो गया ऑरस, और ये क्या होगा फिर ऑरिक, आ गया समझ में। तो इसे हम लिख सकते हैं गोल्ड 1। अब इसे क्या लिखेंगे हम, गोल्ड 3, GOLD गोल्ड 3 यानी कि 3 इसकी वैलेंसी है। सिल्वर जो है इसका नाम लिया है आर्जेंटम से, तो इसका नाम हो गया आर्जेंटस, और इसका क्या होगा आर्जेंटिक, आ गया समझ में। तो इसे कहेंगे हम सिल्वर 1 और इसे कहते हैं सिल्वर 2, आ गया समझ में। एंड दीज आर द नेम्स ऑफ रेडिकल्स हैविंग वेरिएबल वैलेंसी, जिनकी वैलेंसी वेरिएबल है तो उससे हम, अब ये चार्जेस जो है इनकी वैलेंसी होती है। अब कुछ एलिमेंट जो है बेसिक रेडिकल्स जो है जिसमें कैल्शियम, ये वेरिएबल वैलेंसी नहीं, तो Ca डाई पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव, तो इसका नाम है कैल्शियम, इसका नाम है मैग्नीशियम। तो इनके सिंबल के नाम से ही बेसिक रेडिकल के नाम जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं, उनके सिंबल के नाम से ही हमें उनकी पहचान होती है। लेकिन बेसिक रेडिकल में एक जो है जिसके बारे में पहले मैंने बताया था, तो पॉली एटॉमिक बेसिक रेडिकल कौन सा है, पॉली एटॉमिक बेसिक रेडिकल, पॉली एटॉमिक एक ही है NH4 पॉजिटिव, इसे कहते हैं अमोनियम। इस रेडिकल का नाम क्या है, अमोनियम रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल जो है इनके नाम आपको पता हो गए, एक चार्ट दिया है बुक के अंदर, उस चार्ट पर से भी आप नाम लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे एसिडिक रेडिकल के नाम। अब मोनो एटॉमिक बेसिक रेडिकल से इनके नाम कैसे लिखते हैं। अब H सिंबल हाइड्रोजन का है तो इसका नाम है हाइड्राइड, नेम ऑफ सिंबल इज हाइड्रोजन, ये हो गया सिंबल नेम, एंड दिस इज द नेम ऑफ रेडिकल नेम, आ गया समझ में। अब जैसे हमने पॉजिटिव रेडिकल में पढ़ा था, पॉजिटिव रेडिकल में नाम क्या है, सोडियम का सिंबल Na है, तो इसके रेडिकल का नाम भी ये वही है सोडियम। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे लगता है ID, इट इंक्लूड द सफिक्स ID। हाइड्रोजन के लिए हाइड्राइड, फ्लूरीन के लिए फ्लूराइड, क्लोरीन के लिए क्लोराइड, Br मीन्स ब्रोमीन, तो इसका रेडिकल हो गया ब्रोमाइड। ID यह है सल्फर, तो ये हो गया सल्फाइड। यह है नाइट्रोजन, तो ये हो गया नाइट्राइड। IDE, तो यहाँ पे हमें ये बात याद रखना है, फॉर मोनो एटॉमिक एसिडिक रेडिकल्स दे हैव द नेम्स which have suffix IDE, हाइड्रोजन हाइड्राइड, फ्लूरीन फ्लूराइड, क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, सल्फर सल्फाइड, नाइट्रोजन नाइट्राइड। जो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन डाई निगेटिव ऑक्साइड, आ गया समझ में। तो एसिडिक रेडिकल किसे कहते हैं, फिर जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिवली चार्ज रेडिकल्स आर कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल, एंड दिस रेडिकल्स आर फॉर्म बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। जिनका वैलेंसी एक है, एक निगेटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन उसने लिया है, इसकी वैलेंसी भी एक है, तो निगेटिव चार्जेस
रिप्रेजेंट्स द वैलेंसी। अब नाइट्राइट 3 निगेटिव, तो इसका अर्थ क्या है, इसकी वैलेंसी है 3 -3। अब जो है कुछ पॉली एटॉमिक रेडिकल्स जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। अब जो है ये देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक बार आपको समझ में आएगा तो इनके नाम भी आप कभी नहीं भूल सकते। नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉली एटॉमिक एसिडिक रेडिकल, तो एसिडिक यानी कि निगेटिवली चार्ज रेडिकल, और पॉली एटॉमिक यानी कि जिस रेडिकल में एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम होते हैं, तो उसे पॉली एटॉमिक कहते हैं। अब देखिए SO3, इसे कहते हैं सल्फाइड, और इसे कहते हैं सल्फेट। अब देखिए, लेसर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन वी यूज द सफिक्स ITE एंड मोर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन वी यूज द सफिक्स ATE। तो यहाँ पे सल्फर से रेडिकल बना है, तो सल्फर का नाम यहाँ पे यूज हुआ है, लेकिन सफिक्स जो है ऑक्सीजन के नाम से यहाँ पे दिया है। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ATE, और ऑक्सीजन कम है तो ITE। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है इसलिए ATE, और इसमें 3 ही ऑक्सीजन है इसलिए इसे कहा गया है ITE। आ गया समझ में? तो अब देखिए NO2 और NO3, इसके नाम भी आप लिख सकते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। नाइट्रोजन नाम तो नाइट्रोजन है, और 2 ऑक्सीजन इसमें और 3 है। लेसर ऑक्सीजन के लिए ITE, देयरफॉर इसका होगा नाइट्राइट, और 3 यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन ATE, तो इसका नाम होगा नाइट्रेट। आ गया समझ में? तो उसी तरह से अब देखिए PO3, P यानी फॉस्फोरस, और PO4, अब इसका नाम क्या होगा आप गेस कर सकते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर इसका नाम डिपेंड है। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन 3 है, तो 3 है तो फॉस्फाइड, और 4 है तो फॉस्फेट। ये हो गया फॉस्फाइड, और ये हो गया फॉस्फेट। आ गया समझ में? अब यहाँ पे देखिए CO3, इसे कहते हैं कार्बोनेट, इसका नाम है कार्बोनेट CO3। अब कार्बोनेट को H जहाँ पे होगा, हाइड्रोजन जब होगा तो उसे बाय लगाते हैं, हाइड्रोजन के लिए बाय, तो ये हो गया कार्बोनेट, और इसको हाइड्रोजन है इसलिए बाय कार्बोनेट। अब HSO4 निगेटिव, इसकी वैलेंसी 1 है, तो H यानी हाइड्रोजन और SO4 यानी सल्फेट, तो ये हो गया बाय सल्फेट। और SO3 का नाम है सल्फाइड, और हाइड्रोजन यानी बाय, ये हो गया बाय सल्फाइड। आ गया समझ में? लेसर द ऑक्सीजन ITE, मोर द ऑक्सीजन ATE, एंड फॉर हाइड्रोजन वी यूज द बाय। अब कुछ जो है उनके अलग अलग नाम है। अब MnO4, इसे कहते हैं परमैग्नेट, इसका नाम आपको याद रखना है, परमैग्नेट। अब क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन है तो ये हो गया क्लोरेट। अब इसके अलग फार्मूले नहीं है, ऑक्सीजन एक ही है तो क्लोरेट। ब्रोमीन का Br के साथ ऑक्सीजन है तो ब्रोमेट, और आयोडीन के साथ ऑक्सीजन है तो इसका नाम नहीं लिखता हूं, वैलेंसी तीनों की एक ही, तो इसका क्या होगा आयोडेट। आ गया समझ में? अब CrO4 डाइनेगेटिव, इसका नाम है क्रोमेट, इसे याद रखना है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसे याद रखना पड़ेगा। और Cr2O7, इसकी भी वैलेंसी -2 है, तो इसे कहते हैं डाइक्रोमेट। क्या कहते हैं? डाइक्रोमेट। तो आगे समझ में? तो इस तरह से हम रेडिकल्स जो है इनके नाम जो है वो याद रख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे केमिकल फार्मूले ऑफ कंपाउंड, मेन पॉइंट। अब केमिकल फार्मूले जो है इनके नाम जो है कैसे लिखने, केमिकल फार्मूले जो है इनके नाम, नॉमेनक्लेचर ऑफ केमिकल फार्मूले। तो यहाँ पे जो रेडिकल्स जो है आयनिक कंपाउंड्स जो तैयार होते हैं, इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, एंड ड्यू टू द आयनिक बॉन्ड द आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म, एंड आयनिक कंपाउंड हैज 2 पार्ट्स, दैट इज बेसिक रेडिकल, उसके अंदर क्या होते हैं बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल। तो उसके अंदर बेसिक रेडिकल्स बनते हैं कैटायन से, और एसिडिक रेडिकल बनते हैं एनायन से। फॉर एग्जांपल हम लेंगे सोडियम क्लोराइड,
आ गया समझ में, NaCl, ये एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इसमें सोडियम कैटायन है और क्लोरीन क्या है, एनायन है। तो सोडियम के अंदर सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन निगेटिव। अब इनका फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो हमें नाम पता है सोडियम क्लोराइड, तो इसके कुछ स्टेप जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन द फर्स्ट स्टेप, पहली स्टेप क्या है, राइट नेम ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का नाम हमें पहले लिखना है, तो हम लिखेंगे पहले सोडियम क्लोराइड। अब हो गए, तब इसके अंदर कौन कौन से रेडिकल है, सोडियम और क्लोराइड। कौन सा रेडिकल है, सोडियम और क्लोराइड। चार्ट में आप देख सकते हैं, तो सोडियम, द सेकंड स्टेप इज राइट फॉर्मूली ऑफ रेडिकल। तो रेडिकल के फॉर्मूले लिखना है सोडियम Na और क्लोरीन Cl। यू डू नॉट हैव टू राइट द चार्जेस ऑन इट, इसके चार्जेस हमें नहीं लिखना है। तो थर्ड स्टेप में क्या लिखना है, राइट द वैलेंसीज, राइट वैलेंसी बिलो इट एज अ सुपरस्क्रिप्ट ऑन राइट साइड। सोडियम की वैलेंसी है 1, इसका चार्ज जो है सोडियम Na प्लस और क्लोरीन Na माइनस, तो सोडियम की वैलेंसी 1 और क्लोरीन की वैलेंसी 1। देन फोर्थ स्टेप आता है इंटरचेंज देयर वैलेंसी, इंटरचेंज वैलेंसी, उनकी वैलेंसीज क्या करना है, इंटरचेंज, यानी कि सोडियम की 1 और क्लोरीन की 1, दोनों की एक ही है। एंड फिफ्थ स्टेप, देन यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। क्या लिखना है अपना फॉर्मूला, तो Na1Cl1, तो Na1Cl1, तो हम 1 यहाँ पे लिखते नहीं, क्योंकि दोनों की वैलेंसी, जब कोई भी एलिमेंट्स इन दोनों की वैलेंसी सेम है तो यहाँ पे नहीं लिखनी है और 1 हमें नहीं लिखना है। तो द कंपाउंड इज सोडियम क्लोराइड, इन्हें हम पास में लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। देयरफॉर सोडियम क्लोराइड इज अ आयोनिक कंपाउंड। इस तरह से हम कोई भी कंपाउंड जो है इसके नाम लिख सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल जो है मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, लेकिन कुछ जो है एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। यू कैन मेक द सो मेनी फॉर्मूलीज फ्रॉम यूजिंग द चार्ट। चार्ट जो आपके बुक के अंदर दिया है पेज नंबर 56 पे, उसका यूज करके आप फार्मूले बना सकते हैं। क्या करना है, फार्मूले के अंदर एक एसिडिक बेसिक रेडिकल लेना है और एसिडिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल्स जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखना है और एसिडिक रेडिकल राइट साइड पे लिखेंगे, तो उसका फॉर्मूला तैयार हो गया। अब एल्यूमिनियम बेसिक रेडिकल और ऑक्साइड एसिडिक रेडिकल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हम लिखेंगे एल्यूमिनियम, पहली स्टेप क्या है, उसके फॉर्मूले लिखना है, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड है ऑक्सीजन। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी है +3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2, तो प्लस माइनस हमें नहीं लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो वैलेंसी हमने लिख दी। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। देन इंटरचेंज देयर वैलेंसीज, अब वैलेंसीज को इंटरचेंज करेंगे तो उसका फॉर्मूला Al2O3 हो गया। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 आ गया समझ में। अब देखिए क्रोमियम सल्फेट, तो क्रोमियम का सिंबल ये है और सल्फेट जो है SO4। तो क्रोमियम की जो वैलेंसी है वो 3 है और सल्फेट की वैलेंसी है 2। आ गया समझ में। देन इंटरचेंज देयर वैलेंसी, सिंपल है, सिंपल स्टेप मैंने आपको बताया। तो Cr2SO4 3 टाइम्स। अब यहाँ पे गलत हो गया, SO4 3 टाइम्स, बिकॉज दिस 3 नंबर इज रिलेटेड विद बोथ सल्फर एंड ऑक्सीजन। देयरफॉर यू हैव टू मेक द ब्रैकेट एंड राइट द 3 एज अ सुपरस्क्रिप्ट। तीसरे कैसे पढ़ना है, Cr2SO4 3 टाइम्स, Cr2SO4 और Cr2SO4/3 कैसे पढ़ना है, Cr2SO4/3। तो इसका अर्थ क्या है, by3, यानी कि दिस 3 नंबर इज रिलेटेड टू SO4, क्रोमियम सल्फेट। अब देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, अब मैग्नीशियम रेडिकल Mg और ऑक्साइड O। आगे समझिए, मैग्नीशियम की वैलेंसी है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2। तो इंटरचेंज हम वैलेंसी करेंगे तो हम मिलेगा मैग्नीशियम मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है, तो Mg2O2
अब दोनों की वैलेंसी सेम हुई है, तो जब दोनों की वैलेंसी सेम है तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो हमें यहाँ पे वैलेंसी नहीं लिखनी है, तो क्या होगा MgO, इसका फॉर्मूला हुआ MgO। तो अगर दोनों की वैलेंसी सेम है तो इसका हम सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी वैलेंसी 1 आती है, तो 1 वैलेंसी हम नहीं लिखते थे, देयरफॉर इट्स फॉर्मूला इज MgO। आगे समझ में। अब देखेंगे सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट इज सोडियम सल्फेट। अब सोडियम का है Na और सल्फेट का है SO4। तो सोडियम की वैलेंसी 1 है और सल्फेट की वैलेंसी है 2, तो इंटरचेंज वैलेंसी कीजिए। अब फॉर्मूला बन गया Na2SO4। क्या हो गया फॉर्मूला Na2SO4। आगे समझ में। अब कोई भी आयनिक कंपाउंड इसका फॉर्मूला आप लिख सकेंगे, सिर्फ रेडिकल्स जो है ये आपको आना चाहिए। फेरिक ऑक्साइड। अब फेरिक ऑक्साइड देखिए Fe एंड ऑक्सीजन। फेरिक यानी कि इसकी वैलेंसी जो है वो है 3 और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, तो क्या होगा Fe2, ऐसे भी इंटरचेंज कर सकते हैं, Fe2O3, Fe2O3 is the formula of ferric oxide. Therefore, to write the chemical formulae, you should have to know the radicals, their valency, उनकी वैलेंसी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो पहले तो आपको इनके रेडिकल्स के सिंबल जो है वो लिखते आना चाहिए। उसकी वैलेंसी अगर आपको पता है तो आप कोई भी आयनिक कंपाउंड है इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। अब देखिए पोटेशियम परमैंगनेट, इसका मैं एक सिंपल का एग्जांपल लेता हूँ। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। अब पोटेशियम यानी कि K और परमैंगनेट यानी कि MnO4। पोटेशियम की वैलेंसी 1 है और परमैंगनेट की वैलेंसी भी 1 है, तो 1 तो वैलेंसी हम नहीं लिख सकते, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा KMnO4। आगे समझ में। इस तरह से आप कोई भी एलिमेंट्स जो है इसके फॉर्मूले लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।